सीमांचल की राजनीति अब पूरी तरह से करवट ले चुकी है। पूरा कंफर्म खबर है, बिल्कुल कंफर्म खबर है। अगले ही सत्र में जो है संसद भवन से आपको ये प्रस्ताव बिल्कुल पारित होकर आ जाएगा कि अब सीमांचल जो है केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। पूरी की पूरी कवायद शुरू हो चुकी है। कई बड़े अधिकारियों ने इस तरह की बातों की ऑन कैमरा नहीं बल्कि ऑफ कैमरा पुष्टि कर दी है कि इसी सत्र में ही गृह मंत्रालय से गृह मंत्री अमित शाह जो है ये गजट लेकर संसद भवन में सबसे पहले तो बहुमत तो सरकार है ही इनके पास, और इस कारण से उत्तरी दिनाजपुर और उसके अलावा मालदा, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और बिहार के 4 जिले जिसमें से पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया, यानी कि इतने सारे क्षेत्रों को लेकर अब ये आपका क्षेत्र पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेश बनाने का 99% कवायद जो है वो पूरी हो चुकी है। बस 1% कवायद जो है वो बाकी है कि अब ये नहीं बन सकता है, लेकिन पूरा 99% संभावना हो चुका है। बस अब इस नए सत्र की शुरुआत में ही इस फैसले को आपको सुना दिया जाएगा। और इस पीछे इसका एक और आपको खास बता रहे हैं कि जो लेफ्टिनेंट जनरल को जिस हिसाब से बिहार के राज्यपाल बनाए गए हैं उसके पीछे का वजह भी यही है कि जब केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात इस क्षेत्र में आएंगी तो हो सकता है प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन कौन लोग करेंगे? इस क्षेत्र में सबसे अधिक सीमांचल में जो है मुसलमानों की आबादी है, तो जरूर है कि ये लोग प्रदर्शन करेंगे और फिर उन प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा सरकार और राज्यपाल में माथापच्ची न करना पड़े, इस कारण से सेना के ही रिटायर्ड अधिकारी को यहाँ के राज्यपाल बनाकर बिहार भेजा गया है, ताकि उस समय में सेना को खुली छूट हो कार्रवाई करने का। विरोध चाहे जिस भी स्तर के हो, जितने भी हो जाए, क्योंकि देखिए भाजपा ने ये भी देखा है कि सीए एनआरसी में किस तरह से मुसलमानों ने विरोध किया, जिसके बाद कि आज तक ये मामला पेंडिंग में है। तो वापस से सरकार को ना झुकना पड़े और जो उनका मंशा है कि बिहार और बंगाल के कुछ बॉर्डर वाले जिला को लेकर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, तो ये कवायद बिल्कुल भी अब फाइनल राउंड में चल रहा है। पप्पू यादव एक टूक में कह चुके हैं कि मेरे जीते जी जो है केंद्र शासित प्रदेश सीमांचल को हम बनने ही नहीं देंगे। अब इसके फायदे और नुकसान क्या है वो जरा हम आपको बैठ के समझा सकते हैं। जैसे देख रहे हैं ये जिस तरह से हरी हरियाली घास दिख रही है, इसी तरह से अगर आप बैठ के कहा जाए तो इसी तरह से अब इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री या मंत्री बनने जैसा रखते हैं नेता, अब उनकी नेतागिरी बिल्कुल चलेगी ही नहीं। यानी कि अब यहाँ पर आम आवाम का शासन होगा, राष्ट्रपति शासन, यानी कि उन लोगों का डायरेक्ट यहाँ पर कंट्रोलिंग होगा। हेड राज्यपाल होंगे और केंद्र की नज़र में इनकी मॉनिटरिंग होंगी। यानी कि जगह जगह पर आपको बिहार पुलिस का 100 टकिया जवान नहीं नजर आएगा, बल्कि जगह जगह पर यहाँ पर आर्मी के जवान नजर आएंगे। और आर्मी के जवान सब लोगों को मालूम है, उनके ट्रेनिंग से ही, सैलरी से ही सब कुछ उनके दिमाग में बिठा दिया जाता है कि आपको 1 रुपया घूस का नहीं कमाना है। और इस कारण से इस क्षेत्र की पहरेदारी आर्मी के कंट्रोल में हो जाएगी, और आर्मी के कंट्रोल में होने के बाद ज़्यादा नेतागिरी, बेवजह का जाम, बेवजह का आंदोलन, वो सब खत्म हो जाएगा। या इसका नुकसान भी है, अब यहाँ आंदोलन से नेता पैदा ही नहीं होंगे। अब यहाँ से वो नेता पैदा होंगे जो सिर्फ एक सैलरीड एम्प्लॉय के तरह, जिस तरह से केंद्र के हो या राज्य के हो सैलरीड एम्प्लॉयड काम करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर नेता काम करेंगे। जिस हिसाब से नेता चाहते हैं उस हिसाब से अब ये प्रदेश नहीं चल पाएगा, बल्कि ये प्रदेश अब केंद्र के शासन से चलेगा। राष्ट्रपति राज्यपाल के अध्यादेश से, उनके हस्तक्षेप से ये क्षेत्र चलेगा, और इस कारण से लोगों का कहना है आम आवाम का फायदा भी होगा। लेकिन आप बिहार से कट जाएंगे, बिहारी नहीं कहलाएंगे, और बंगाल के कुछ जिला भी अब आपको इस क्षेत्र में आ रहे हैं। अब इसके परिणाम दुष्परिणाम उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपने अपने हिसाब से कमेंट को करिए। आप इस आदेश के आने के बाद इनका कितना स्वागत करेंगे, कितना विरोध करेंगे, वो आंकड़ा कमेंट के माध्यम से सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचा दीजिए, ताकि उनको भी समझ आ जाए कि आप इस अध्यादेश लाने के बाद खुश होंगे या फिर नहीं होंगे। लेकिन आपको हम ये बता दें कि पूरी पक्की खबर है, उस नेता के जुबान से निकली हुई खबर है जिस नेता का पकड़ सीमांचल नहीं बल्कि इंडिया के कई बड़े ब्यूरोक्रेट्स, कई नहीं मतलब मैक्सिमम ही कह दीजिए आप, या फिर कई बड़े बड़े मंत्रालय वहां तक है जहां पर कि ठहरते ही बड़े बड़े नेता, मंत्री, अधिकारी, मतलब जो है पूरा भारत के जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, पूरे भारत के जितने बड़े लीडर्स हैं ना, उन सब में उनकी पैठ है और उनके जुबान से निकली हुई ये खबर है। इसलिए इस खबर को गंभीरता से लेते हुए कमेंट बॉक्स पे अपने अपने विरोध या सपोर्ट वो जरा जमकर लिखे, ताकि हम लोग भी देखें कि आप केंद्र शासित प्रदेश बनने के सपोर्ट में हैं या विरोध में है। नुकसान क्या है, फायदा क्या है, लिखिए बराबर कर। जय हिंद।